वालेकुम, मैं हूं आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आइए आज मैं आपको स्टीम रोस्ट लेग पीस बहुत ही मज़े के बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले लेग पीस है मेरे पास। इनको नमकीन पानी में और सिरके वाले पानी में मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है, डिप करके रखा हुआ है। 2 घंटे हो गए इनको रखे हुए। इसके साथ हमें केचप चाहिए होगी, मैदा चाहिए होगा और अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, ये अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ देसी मसाला जात सारे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सोया सॉस इनके अंदर जाएगी और सिरका आपको नज़र आ रहा है, सिरका मैंने पहले लगा लिया इनको। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले इनको मैंने पानी में सिरके वाले और नमक वाले पानी में डिप करके रखा हुआ था। 2 घंटे हो गए हैं। इससे ये काफ़ी नरम भी हो जाते हैं और अंदर से नमकीन भी हो जाते हैं। इस तरह से मैं इनको अलहदा कर लूँगी। और साथ ही मैंने ये एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें हम इनको फ्राई करेंगे। उतनी देर में हमारा तेल जो है वो गर्म हो रहा है। ये मैंने अलहदा कर लिया है, इनको सिरके वाले पानी में से इनको अलहदा कर लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे हम पहले मरले में इस तरह से। ये नीचे फ्लेम हमारा फुल होना चाहिए। लेग पीस देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम सीधा बंद करते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। स्टीम रोस्ट लेग पीस का तीसरा मरला शुरू करते हैं। लेग पीस ठंडे हो चुके हैं, इनको हम साइड पे रख लेते हैं और इनकी कोटिंग के लिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले केचप इसके अंदर ये हाफ में डालूंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही मैदा इसके अंदर डालेंगे, ये 2 से 3 चम्मच है। और इसके साथ ही लेमन में इसके अंदर लेमन पूरा एक में छोड़ रही हूँ अंदर। और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आइए अब इसके अंदर मसाले डालते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। और खुश्क धनिया का पाउडर है, ये इसके अंदर 2 चम्मच हम ऐड करेंगे। ज़ीरा है, ये अंदर आधा चम्मच ऐड करेंगे। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इस पेस्ट को हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है। पेस्ट हमारा कोटिंग हमारी तैयार हो गई है। अब लेग पीस के ऊपर इसको लगाएंगे। इसके अंदर चंद कतरे सोया सॉस के तकरीबन 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं। और ये थोड़ा सा मुझे पेस्ट गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी में अंदर ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और हमारी कोटिंग जो है वो इजीली उनके ऊपर लग सके, लेग पीस के ऊपर। ये तैयार हो चुका है और आइए इसको लेग पीस के ऊपर लगाते हैं। लेग पीस को इसके अंदर डालते हैं और इनके ऊपर ये कोटिंग लगाते हैं। इस तरह से सारे मैंने अंदर डाल देने हैं और हाथ की मदद से मैं इनको कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये कोटिंग जो है इनके ऊपर लग सके। ये कोटिंग हो चुकी है इनकी, कर ली है। और चौथा मरहला इसका शुरू करते हैं यानी स्टीम करने का। ये एक देगची में मैंने पानी डाला है, अंदर एक जाली है मेरे पास, वो मैंने रख ली है और नीचे पानी डाल दिया और चूल्हा भी जला दिया। पानी गर्म हो चुका है, अंदर स्टीम बनना शुरू हो गई है। और अगर आपके पास घर में स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ऊपर रखते जाना है और कम से कम इसको हम आधा घंटा जो है स्टीम करेंगे। और देखिएगा ये बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और बिल्कुल नरम मलाई की तरह तैयार होंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे
اور آدھا گھنٹہ ہم ویٹ کریں گے ان کو اسٹیم کرنے کے لیے۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، تو آئیے ہم ان کو چیک کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنے سافٹ اور یمی سے بنے ہیں، بہت مزے کی ان میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ میں چولہا ان کے نیچے سے بند کرتی ہوں، اور اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے، ڈش میں نکالیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ اسٹیم روسٹ لیگ پیس تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی کک شبانہ انصاری کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا زیادہ سارا دھیان رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔